अगर डाउट नहीं होगी तो क्या टाइप करना है, कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपका होमवर्क डिस्कस करने चाह रहे हैं। तो मैं जो भी क्वेश्चन बोलूंगा अगर उसमें आपको डाउट होगी तभी आप वाई टाइप कीजिएगा, डाउट नहीं होगी तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, डाउट है, नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना, होगा तभी वाई टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 2, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको डाउट होगा तभी वाई टाइप करना है, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। चलिए एक बच्चे ने बताया है डाउट है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर ध्यान से आप देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर ध्यान से आप देखिए, चलिए इसमें क्या करता हूँ थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। बहुत बढ़िया। और अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा तो ये लिखा है 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री देखते हैं, देखिए 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग कोशिश कीजिए क्लास जो 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 7:05 तक सभी बच्चे ज्वाइन हो जाए, सभी बच्चे ज्वाइन हो जाए, ताकि आपका कोई भी टॉपिक जो है ना छूटे। ठीक है, तो जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आपकी होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ। एक बच्चे ने ये सवाल पूछा है कि उनको यहाँ पे डाउट है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ क्या है ये है पूरक कोर और समपूरक कोर से संबंधित प्रश्न। इसमें बताना है क्या ये दोनों कोर पूरक कोर है या समपूरक कोर है। तो हमको पता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक कोर कहलाते हैं। तो देखिए 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके पूरक कोर कहलाएंगे। ये कैसा कोर है, ये आपका पूरक कोर है। तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे यहाँ पे ये पूरक कोर है। अब सही बच्चों को समझ में आ गया, सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। बहुत बढ़िया। पर्सनली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऊपर वाले क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सभी के सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का योग क्या दिया, बोला है देखिए 107 डिग्री और 73 डिग्री। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि 107 डिग्री प्लस 73 डिग्री कितना होता है। सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि 107 डिग्री और 73 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो वैसे कोण को क्या कहते हैं, वैसे कोण को हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। तो ये कैसा कोण है, ये आपका है समपूरक कोण। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, नो डाउट। बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न में क्या था, दो कोण को जोड़ेंगे, अगर 90 डिग्री के बराबर आता है तो पूरक कोण बोलते हैं, अगर 180 डिग्री के बराबर आता है तो उसे समपूरक कोण बोलते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है आसन कोण से संबंधित प्रश्नवाली 8.1। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, ओके ओके ओके। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे के सारे बच्चे जो है स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, सारे सारे बच्चे जो है स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है आपको, ओके ओके ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। आशा करते हैं कि सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 जानने के बाद सारे बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ जाएगी। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको बताना है कि कोण ए और कोण बी क्या आसन कोण है। ये है आपका कोण ए और ये आपका कोण बी। आपको बताना है क्या ये आसन कोण है। तो मैंने क्या बताया था आपको, आसन कोण के लिए क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा। क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ। पहला क्या होना चाहिए, पहला आपको होना चाहिए उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसमें उभयनिष्ठ भुजा है क्या, देख लेते हैं। तो देखिए अगर ये कोण बी है तो चलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे कोण बी बना लेता हूँ। देखिए ये एक्चुअली इसका पहले नामकरण कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, पहले नाम क्या करते हैं, नामकरण कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ठीक है,
चलिए इसका नामकरण कर लेता हूँ। ये और ऐसे दिया है और ऐसे दिया है, ठीक है। ये दिया आपका ए और ये दिया आपका बी। हम लोग इसके नामकरण कर लेते हैं ताकि देख लेते हैं कि ये आसन कोड है। नामकरण करते हैं, चलिए ए ओ बी, इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों कोड को अलग अलग बनाते हैं। देखिए इस कोड को हम अलग बनाते हैं। ये हो गया, देखिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ओ, ये हो गया बी। ये कौन सा कोड है? ये आपका कोड है बी कोड है, ठीक है। उसी तरह हम लोग एक कोड को बना रहे हैं। एक कोड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका ओ, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे पहला बताएंगे कोण बी के लिए कौन कौन सा भुजा है। तो कोण बी के लिए आपका भुजा है, बताइए, ओ बी और ओ ए, ठीक है। इसी तरह सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कोण ए के लिए कौन कौन सी भुजा है, कोण ए के लिए कौन कौन सी भुजा है। सभी सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि कोण ए के लिए कौन कौन सी भुजा है। तो देखिए कोण ए के लिए भुजा है ओडी और ओसी, बहुत बढ़िया, ओडी और ओसी। तो क्या आपको यहाँ पे दोनों भुजाओं में, दोनों कोण के भुजाओं में कोई ऐसा भुजा कॉमन दिख रहा है? एक में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पे भी ओसी है, इधर कहीं ओसी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ ओडी है, क्या इधर कोई ओडी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी यहाँ पे कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, कॉमन साइड नहीं है। यानी देखिए अगर इसके पास एक कोई कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजा होती तब हम लोग इसको बोलते कि इसके पास एक उभयनिष्ठ भुजा है। यानी इसके पास कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। देखिए इसके पास कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। ओबी ओए इसका है, तो क्या ओबी ओए इसमें है? कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। यानी इसके पास कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। इसका मतलब ये जो है आसन कोण नहीं है। अगर सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्यों ये आसन कोण नहीं है, ये आसन कोण इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। तो हमको पता है कि आसन कोण के लिए 3 कंडीशन होती है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष और जो कोण होने चाहिए वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होने चाहिए, ठीक है। ये पहला ही कंडीशन जो है इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है। पहला ही जो कंडीशन है, पहला ही जो तरीका है वो आ नहीं रहा है। इसका मतलब उभयनिष्ठ भुजा है ही नहीं, इसका मतलब ये आसन कोण है ही नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको डाउट होती है वाई टाइप करना है, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई तो सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे, और यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई तो सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई तो वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद मैंने, हाँ अच्छा, एक बच्चा को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, ठीक है। चलिए एक बच्चा को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, मैं उनको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है सभी बच्चों, अधिकतर बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, देखिए मान लेते हैं, देखिए चलिए इसको कर लीजिए, इसको ओ ए, इसको ओ, इसको बी, इसको सी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो ओसी भुजा है, ये जो ओसी भुजा है क्या है, दोनों कोण में है, दोनों कोण में है। यानी इसके पास उभयनिष्ठ भुजा भी है, इसके पास उभयनिष्ठ भुजा भी है, इसके पास क्या है, उभयनिष्ठ भुजा भी है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा इसका जो शीर्ष है, तो दोनों कोण का शीर्ष क्या है, दोनों कोण का शीर्ष ओ ही है। इसका मतलब इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। इसका मतलब क्या है, इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। उभयनिष्ठ शीर्ष से कौन सा शीर्ष है, वो ओ है, और उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ओ सी है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन कौन सा होता है, जो कोण होने चाहिए, जो कोण होने चाहिए वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होने चाहिए। यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है, ओ सी। तो देखिए कोण ए जो है एक तरफ है, कोण बी जो है दूसरी तरफ है। यहाँ पे यानी तीनों कंडीशन जो है, तीनों कंडीशन जो है आ रही है, फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, आसन कोण है। इसका मतलब क्या है, ये आसन कोण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां तक तो हो गए कि हम लोगों ने आपको जो होमवर्क दिया था वो यहां तक आपका होमवर्क था, ठीक है। अब हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था उसको भी हम लोग एक शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। तो सभी बच्चे बताएंगे कि मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था आपको, सभी बच्चे बताएंगे कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया था। चलिए अगर आपको याद नहीं है तो क्या कीजिए, आप लोग अपना नोट्स कॉपी जो है खोल कर बैठिए ताकि आपको याद आ जाए कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दी हैं। तो देखिए मैंने आपको पिछले क्लास में अंतःकोण पढ़ा दिया है, बाह्य कोण पढ़ा दिया है, शीर्षक वो भी कहा, ठीक है।
फिर मैंने आपको पढ़ाया था एकांतर अंतःकोण पढ़ा दिया है, एकांतर बाह्य कोण पढ़ा दिया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोण क्या होता है, चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अंतःकोण क्या होता है, मान लीजिए ये दो आपका रेखा है और ये आपका तिर्यक रेखा है। तो जितने भी कोण जो होते हैं, जितने भी कोण जो होते हैं ये अंदर होते हैं, इनको कहते हैं अंतःकोण। जितने भी कोण जो होते हैं अंदर होते हैं, इनको कहते हैं अंतःकोण। मतलब ये क्या, ये कौन से कोण होंगे, ये आपके हो जाएंगे अंतःकोण। शीर्ष कोण कौन सा था, अच्छा आप, अच्छा जिन बच्चों को अभी भी होमवर्क में डाउट है, जिन बच्चों को अभी भी होमवर्क में डाउट है, वे बच्चे क्लास के बाद मुझसे पूछ लेंगे। जिन बच्चों को अभी भी होमवर्क में डाउट है, वो बच्चे क्लास के बाद मुझसे होमवर्क डिस्कस करा लेंगे। होमवर्क के डाउट जो भी होंगे हमसे क्लास के बाद पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो जो अंदर वाले होते हैं इनको कहते हैं अंतःकोण, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अंतःकोण। और जो बाहर वाला, जैसे ये क्या है, ये सब के सब, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, ये बाहर वाला जो कोण होंगे, ये सब कोण, ये अंदर वाला कोण हो गए, ये सब क्या है, ये अंदर वाला कोण। और ये जो बाहर वाला जो कोण है इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे बाह्य कोण। इनको क्या कहेंगे, बाह्य कोण, इनको कहेंगे बाह्य कोण। ठीक है, ये चीज था, ये चीज आपको समझ में आ गया था कि अंतःकोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते थे, अच्छा फिर दोबारा बताते हैं। चलिए एक बच्चा का दोबारा बताते हैं, ध्यान चलिए, ध्यान से देखिए आप। हाँ, मैंने बताया है कि जो कोण, देखिए ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये जो कोण है, हाँ ये जो कोण है, जो अंदर की तरफ, मतलब कि जो मान लीजिए तिर्यक रेखा था, तो देखिए ये सब क्या है, ये अंदर वाले हैं, ये सब क्या है, ये अंदर वाले हैं, ये सब क्या है, ये अंदर वाले हैं। जो अंदर वाले कोण होते हैं उन्हें कहते हैं अंतःकोण। अंदर वाले कोण को क्या कहेंगे, अंतःकोण। तो मतलब जितने लाल कलर से लिखे हुए हैं ये सब के सब क्या कहेंगे, अंतःकोण। ठीक है, और जितने ये बाहर जो काला कलर से मैं इसको लिख रहा हूँ, ये सबके सब क्या होंगे, ये सबके सब आपके, ये सबके सब जो बाहर की तरफ रहेंगे, जो बाहर की तरफ रहेंगे इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे बाह्य कोण। इनको क्या कहेंगे, बाह्य कोण। अब समझ में आ गया होगा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था उनको अभी भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो मैंने ये आपको पिछले क्लास में बताया था अंतःकोण, बाह्य कोण। उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था एकांतर अंतःकोण युग्म और एकांतर बाह्य कोण युग्म। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार फिर से बता देता हूँ, तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था उनको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार फिर से बता देता हूँ, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। क्या बताया था एक बार, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। तो इसको मैं बहुत ही सरल भाषा में बताया था और आपको बताया था कि आपको वैसे ही याद रखना है। इसको मैंने कैसे बताया था, एक बहुत ही सरल भाषा में बताया था, और मैंने आपको बोला था कि आपको वैसे ही याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या बताया था। हाँ देखिए, एक बच्चे ने बता भी दिया क्रॉस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब याद है आपको। ठीक है, चलिए तो देखिए एक बार मैं फिर से बता दूं, देखिए मान लेते हैं एक ये हो गया आपके पास रेखा, और एक रेखा ये हो गया। इन दोनों रेखा को, इन दोनों रेखा को एक कोई तिर्यक रेखा, मान लीजिए एम हो गया, ये एन हो गया, कोई एक तिर्यक रेखा पी इसको प्रतिच्छेद करती है, तो तो आपके पास दो चीजें आती हैं। एक आता है पहला, पहला पहला था एकांतर अंतःकोण। अंतःकोण मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, अंतःकोण का मतलब होता है अंदर वाले, अंतःकोण का मतलब क्या होता है, अंदर वाले। और युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, मतलब हमेशा किस में आएगा, जोड़ा में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अंतःकोण कौन कौन से आते हैं, देख लीजिए। चलिए मान लीजिए इसका नामकरण करते हैं, मान लीजिए ये हो गया 1 और इसको बोल देते हैं हम लोग 2। इसको क्या बोलते हैं, तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या, ये देखिए ये हो गया आपका अंतःकोण, मतलब अंदर है। अब एकांतर कैसे बताया था मैंने, एकांतर मैंने सभी बच्चों को मैंने कैसे बताया था, मैंने बताया था कि मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको हमेशा के लिए याद रखना है। कैसे बताया था, ऐसे क्रॉस, ऐसे बताया था क्रॉस, कि हमेशा हमको ऐसे क्रॉस याद रखना है। कैसे याद रखना है, ऐसे क्रॉस। क्रॉस नहीं याद होता तो कैसे याद रखना है आपको, तिरछा तिरछी। कैसे याद रखना है, तिरछा तिरछी। मतलब कि जो कोण होंगे तिर्यक रेखा के एक तरफ एक कोण, तो तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ दूसरा कोण, और वो कैसे होना चाहिए, वो क्रॉस में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तिरछा तिरछी होना चाहिए। तो यहाँ पे तिरछा तिरछी की क्या संबंध है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यानी देखिए कोण 2 जो है, देखिए इसके तिरछा है, इसके तिरछा है, यानी कोण 1 और कोण 2 क्या हो गए आपके, एकांतर युग्म हो गए, मतलब क्रॉस। सभी बच्चों को समझ में आ गया क्रॉस। उसी तरह मान लेते हैं कि ये क्या है, ये मान लेते हैं ये एंगल, ये हो गया कोण 3, इसको मान लेते हैं कोण 4। ये मान लेते हैं कोण 3, इसको मान लेते हैं कोण 4।
तो सभी बच्चे बताएंगे कोण 3 और कोण 4 भी आपके देखिए ऐसे क्रॉस हो जाएंगे, ऐसे क्रॉस हो जाएंगे, तो यानी कोण 3 और कोण 4 भी आपके क्या होंगे, आपके क्या होंगे, सभी बच्चे बताएंगे आपके क्या होंगे, कोण 3 और कोण 4 भी आपके क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण युग्म। तो कैसे हम लोग को देखना है, हमको देखना है कोई भी कोण दिया है तो सबसे पहले हमको देखना है कि अगर अंदर वाला दिया है तो यानी अंतःकोण आएगा। नहीं, अभी हम लोग इक्वल के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग इक्वल के बारे में बात नहीं करेंगे। इक्वल कब होता है अभी आज मैं आपको बताऊंगा, इक्वल कब होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा, बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि अंतःकोण मतलब जो अंदर वाले हैं अंतःकोण हो गए, बगल में क्या लग गया है आपका एकांतर कोण। एकांतर का मतलब होता है क्रॉस, तिरछा तिरछी। यहाँ पे 2 के क्रॉस में कौन सा है 1, 3 के क्रॉस में कौन सा है 4, ठीक है, इसे कहेंगे एकांतर अंतःकोण युग्म। तो अगर ये चीजें समझ में आ गया आपको तो मैं आपके लिए एक और डायग्राम बनाता हूँ, एक और चित्र बनाता हूँ। देखिए ये चित्र है आपके पास, एक ये चित्र है आपके पास, चलिए, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कोण 4, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कोण 7 कर दिया, और यहाँ पे कर देता हूँ कोण 8 और कोण 9, ठीक है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कोण 4, पहले सबसे पहले ये बताएंगे कोण 4, कोण 8, कोण 9, कोण 7 अंतःकोण है तो ए बताएंगे, ए लिखेंगे। अगर ये बाह्य कोण है तो बी लिखेंगे, सभी सभी बच्चे लिखेंगे। अगर ये अंतःकोण है तो ए लिखेंगे, अगर ये बाह्य कोण है तो बी लिखेंगे। बहुत बढ़िया, क्या है ये, पहले ये बाह्य कोण है तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, ये चलिए सबसे पहले हम ये लिख देते हैं बाह्य कोण लिख दिए, ठीक है। और लिखते हैं उसके आगे हम लोग लिखेंगे, चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसके आगे हम लोग लिख रहे हैं एकांतर। क्या लिख रहे हैं इसके आगे, एकांतर। तो जैसे एकांतर आता है, जैसे ही एकांतर आता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्रॉस, तिरछा तिरछी। एकांतर मतलब तिरछा तिरछी क्रॉस, ऐसे क्रॉस आना चाहिए, ठीक है। यानी आप देख के बताइए हमको, यहाँ पे आप देख के बताइए कि 4 के क्रॉस में कौन है, सही बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि 4 के क्रॉस में कौन सा है, 4 के क्रॉस में कौन सा है 7, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। उसी तरह सारे के सारे बच्चे, उसी तरह सारे के सारे बच्चे, उसी तरह सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि 8 के क्रॉस में कौन सा है, सारे बच्चे बताएंगे 8 के क्रॉस में कौन सा है, 8 के क्रॉस में कौन सा है 9। और ये क्या है, ये आपके एकांतर बाह्य कोण युग्म है। और युग्म क्यों है, युग्म इसलिए है क्योंकि ये आपका जोड़ा में आ रहा है, क्योंकि ये आपके जोड़ा में आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर या जोड़ा। तो ठीक है, ये युग्म क्यों है, क्योंकि देखिए 4 और 7 दो एक साथ आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहा है, दो दो का जोड़ा आ रहा है, दो का पेयर आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे एकांतर बाह्य कोण युग्म। अब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, एकांतर अंतःकोण युग्म आ गया होगा, एकांतर बाह्य कोण युग्म आ गया होगा। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे टाइप करेंगे। यहाँ पे सारे बच्चे को, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, एकांतर अंतःकोण बता दिया है कौन होते हैं, इससे तिरछा तिरछी 3 हो जाएगा 5 के बराबर, सॉरी 5, 3 और 5 क्या हो जाएगा एकांतर कोण युग्म, और 2 हो जाएगा और 8 एकांतर कोण युग्म। उसी तरह 1 के क्रॉस में कौन सा, 1 के क्रॉस में 7 है, और 4 के क्रॉस में कौन सा है 6 है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपके एकांतर बाह्य कोण युग्म कहलाएंगे। यहाँ पे युग्म भी लिख लीजिए, यहाँ पे युग्म भी लिख लीजिए। युग्म क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमेशा पेयर में होता है, जोड़ा में होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर, इस प्रश्न का आंसर आपको कहाँ देना है, इस प्रश्न का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कोण 1 और कोण 8 कौन से कोण है, कोण 1 और कोण 8 कौन से कोण है, इसका आंसर कहां करना है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 8, कोण 1 और कोण 8 कौन से कोण है। तो मैंने क्या बताया आपको, कैसे आपको देखना है, कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले आपको देखना है ये बाह्य है या अंतः है। अगर अंतः है तो अंतः वाला लिख लेना पहले, अगर ये बाह्य है तो बाह्य वाला लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि अगर ये बाह्य है तो देखते हैं कि बाह्य में एकांतर है, उसके बाद देखना अगर ये अंतः है तो क्या अंतः वाला एकांतर है क्या। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोण 1 और कोण क्या है
बाह्य है। अब आप बाह्य में देखिए क्या ये कौन सा कोर होगा, ठीक है। जल्दी सारे के सारे बच्चे का आंसर करेंगे। कोई बच्चा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, कोई बच्चा इसका आंसर जो है चैट बॉक्स में नहीं करेगा, सारे सारे बच्चे आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर सारे बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। चलिए 10 9 8, तब तक सारे बच्चे, जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए सारे सारे बच्चे का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1। 99% बच्चा ने जो है आंसर जो है सही किया है। इससे ये पता चल गया कि आपको एकांतर कोण अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कोण 1 और कोण 8, तो देख लेते हैं। कोण 1 ये क्या है, ये कोण 1 हो गया, ये कोण 8 हो गया। इसका मतलब देखिए कोण 1 और कोण 8 ये क्या है, आपके बाह्य है। सबसे पहले तो हमको लिख लेना क्या है, ये बाह्य है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये बाह्य कोण, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या ये एकांतर कोण है क्या। तो एकांतर कोण के लिए क्या देखते हैं हम लोग, ऐसे क्रॉस देखते हैं, तिरछा तिरछी देखते हैं। तिरछा तिरछी का मतलब क्या होता है कि तिर्यक, एक कोण तिर्यक रेखा के एक तरफ होगा तो दूसरा कोण तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ होगा, और कैसा होगा, ऐसे तिरछा तिरछी होगा, क्रॉस के शेप में होगा, ठीक है। देखिए तो 1 का किसके साथ संबंध हो जाएगा, 1 का संबंध हो जाएगा 8 के साथ, यानी ये क्रॉस में है। इसका मतलब ये कैसा कोण है, इसका मतलब ये एकांतर बाह्य कोण है। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए एकांतर बाह्य कोण युग्म। युग्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो कोण है, ये हमेशा जोड़ा में रहता है, हमेशा पेयर में रहता है। तो ये कौन सा हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा एकांतर बाह्य कोण युग्म। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 99% बच्चों ने आंसर जो है सही किया है, 99% बच्चों ने जो है आंसर सही किया। 1% बच्चे ने आंसर गलत किया। उन्होंने क्या गलत किया है, उन्होंने सिर्फ ये ध्यान नहीं दिया है कि यह बाह्य वाला है या अंत वाला है, तो उन्होंने अंत कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा बाह्य होगा तो पहले बाह्य लिखना है, अंत होगा तो पहले अंत लिखना है, फिर उसके बाद हम लोग को एकांतर देखना है, ठीक है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को आ गया है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं, अब हम लोग सीखते हैं, हाँ सभी बच्चों को आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं, जैसे कि हम लोग एकांतर कोण पढ़ लिए। अब हम लोग जैसे कि एक बच्चा ने यहाँ बताया था कि कोण 1 और कोण 8 जो है बराबर होगा, ठीक है। अब अभी हम आपको बताएंगे कि कोण 1 और कोण 8 कब बराबर होता है और कब बराबर नहीं होता है। तो चलिए उसको किस में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे एकांतर कोण के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज में, ठीक है। किसमें पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एकांतर कोण के प्रॉपर्टीज में। एकांतर कोण गुण, समांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा, ठीक है, ये इसका क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, इसका ये गुण है। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा आपको, एक टॉपिक दिख रहा होगा, टर्म दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, समांतर रेखा। अब ये क्या होता है, अब इस पे तिर्यक रेखा आ गया, ये क्या होता है, चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं होता क्या है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी के सभी बच्चे ध्यान से मेरे स्क्रीन की तरफ देखेंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, सारे सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, मेरे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, ठीक है। जब मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आपको मैं जब बोलूं उसी समय आपको चैट बॉक्स में देना है, ठीक है। उसके पहले आपको चैट बॉक्स का ध्यान नहीं देना है। मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है। चलो तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे लिखा है आपके पास समांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा, एकांतर कोण गुण। अब ये होता क्या है, चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपका एक रेखा और एक ये हो गया आपका एक रेखा, ठीक है। इसको दो भागों कर लेते हैं पहले, और इसको क्या करता है, तिर्यक रेखा कोई काट रहा है, चलिए इसको मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन, ठीक है, इसको मान लेते हैं एन, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कोण, ये इसको 1 कर देते हैं, और कोण 2, क्या ये एकांतर कोण है, क्या ये एकांतर कोण है। अगर किसी बच्चा को कोई भी डाउट होती है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, अपना माइक ऑन नहीं करेंगे। मैंने हर एक क्लास में बोल रखा है कि अगर आप माइक ऑन करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। आपको कोई भी डाउट पूछना है
तो चैट सेक्शन में पूछना है क्लास के दौरान। अगर आपको माइक ऑन करके एक डाउट पूछना है तो क्लास के बाद पूछिए या क्लास से पहले पूछिए, ठीक है। चलिए, तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि कोण 1 और कोण 2 एकांतर कोण युग्म है, एकांतर युग्म है। अगर है तो ए लिखेंगे, नहीं है तो एन लिखेंगे। अगर है तो ए लिखेंगे, नहीं है तो एन लिखेंगे। हाँ है, हाँ है। अगर है तो ए लिखेंगे, नहीं है तो एन लिखेंगे। बहुत बढ़िया है। क्यों है? तो देखिए, मैंने बताया है कि जब कोई कोण एक दूसरे के क्रॉस में हो, जब कोई दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उससे निर्मित कोण अगर एक दूसरे को ऐसे क्रॉस में होती है, तिरछा तिरछी होती है, तो उसे कहते हैं एकांतर कोण युग्म, उसे युग्म कहते हैं। अब रही बात कि ये बराबर कब होती है, चलिए भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए ये भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए सभी बच्चे, यहाँ ध्यान से देखेंगे। हाँ, ये बराबर कब होते हैं ये बताया था हम आपको। देखिए, ये बराबर जो होते हैं ये तभी बराबर होते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे बराबर कर दिए तो ये बराबर नहीं होते हैं। ये एक बच्चे ने इसको बराबर कर रखा था, ये बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता है। ये तभी बराबर होता है, ये तभी बराबर होता है, ये तभी बराबर होता है जब एम जो है, ये जो एम रेखा जो है, एन रेखा जो है एक दूसरे के समांतर होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या एम रेखा एन रेखा के समांतर है? एम रेखा एन रेखा के समांतर, एम रेखा जो है एन रेखा के समांतर नहीं है। एम रेखा जो है एन रेखा के समांतर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको पता है कि जब तक ये कोण 1 जो है 2 के बराबर होगा, तभी जाके आपको रेखा जो एम रेखा जो है एन रेखा के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तभी सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी क्यों ये कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर नहीं है। इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि जो ये रेखा एम है, रेखा एन के समांतर नहीं है। तो बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हम लोगों ने तो पढ़ा है कि कोण 1 जो है कोण 2 के जो है बराबर होती है। चलिए वो भी बता देता हूँ कि कब बराबर होती है। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए, कब बराबर होती है? तो जब बराबर होती है तब को ये रेखा जो है एम रेखा और एन रेखा, ये हो गया एम रेखा, ये हो गया एन रेखा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है? ये दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। ये दोनों क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब ये समांतर होती हैं तो इनको जो भी रेखा तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद करती है, तो इनसे निर्मित कोण, इनसे जो निर्मित एकांतर कोण है 1 और कोण 2, इनसे जो निर्मित 1 और कोण 2 ये बराबर होते हैं। तो ये कब बराबर होंगे? ये तभी बराबर होंगे जब ये रेखा एम रेखा और एन रेखा समांतर होंगे। ये तभी बराबर होंगे जब एम रेखा और एन रेखा जो है समांतर होगा, पैरेलल होगा। ये तभी बराबर होंगे जब एम रेखा एन रेखा एक दूसरे के समांतर होंगे और पैरेलल होंगे। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। ये कब बराबर होंगे? ये तभी बराबर होंगे जब एम रेखा एन रेखा के समांतर होगा, ठीक है। आगे समझ में चलिए, यही चीजें हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं, इस प्रकार बने कोण एक बराबर होते हैं। तभी आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो समांतर रेखा, जैसे कि यहाँ पे दो समांतर रेखा कौन है? एक समांतर रेखा एम है, एक समांतर रेखा एन है। यानी ये दोनों क्या, ये दोनों जो है आपके समांतर है, ये दोनों क्या आपके समांतर है। मतलब कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब कि ये दोनों क्या है? कोण एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये दोनों कोण एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, तो इससे निर्मित एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे। तो बराबर कब होता है? जब वो दोनों जो रेखा है, जब ये दोनों रेखा जो है एम रेखा एन रेखा समांतर होती है, तभी बराबर होती है। यहाँ पे एकांतर कोण कौन होगा? ये होगा 3 सॉरी 4 जो है 5 के बराबर होगा। आप ऐसे बोल दीजिए, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं 3 जो है 6 के बराबर होगा। ये तो हो गया आपका अंतर एकांतर कोण, ये एकांतर अंतर कोण। इसी तरह आपके पास ये भी होगा कि एक जो है किसके बराबर होगा? एक जो है आपकी 8 के बराबर होगा और 2 जो है आपके 7 के बराबर होगा। ये कब बराबर होगा? तभी बराबर होगा जब आपके ये दोनों रेखा एम रेखा एन रेखा के समांतर होगा।
एम रेखा एन रेखा के समांतर होगा। ठीक है, चलिए यहां तक अगर सारे बच्चों को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सब कुछ समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, इसका नोट्स बनाते चलना है। नोट्स बनाने के लिए क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और इससे आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात क्या है, एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है, एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है जो आपको बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करने में सहायक होगा। कौन सा महत्वपूर्ण बात है, चलिए वो महत्वपूर्ण बात ये है, चलिए कि अभी मैंने आपको बताया कि एम जो है वो एन के समांतर होता है। तो जो ये जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, जो एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो क्या सिर्फ जब समांतर होगा तभी ये बराबर होगा। चलिए मैं आपका प्रश्न का उत्तर, आपको मतलब कि मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या होता है अगर आप अगर आपके पास कहीं ये दिया रहा है कि एकांतर कोण जो है बराबर है, अगर आपको कहीं ये दिया रहा है, कहीं भी किसी भी प्रश्न में आपको ये दिया रहा है कि एकांतर कोण जो है वो बराबर है, तो आप उसको उल्टा भी बोल सकते हैं। यानी जब ये बराबर होंगे तो ये कंफर्म है, ये जरूरी है, नेसेसरी एकदम जरूरी है कि क्या होगा, जो रेखाएं जो दिए हैं जिनको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है वो हमेशा पैरेलल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो रेखाएं समांतर होंगी, ये दोनों अल्टरनेट एंगल जो होंगे, जो एकांतर रेखा होंगी वो बराबर होंगी। या आप इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर एकांतर कोण बराबर होती हैं तो इसका मतलब कि जो दोनों रेखाएं हैं वो भी दोनों समांतर होंगी। यानी इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों एकांतर जो कोण है वो बराबर होगा, या ये दोनों रेखाएं जो है ये समांतर होंगी। अगर आपको रेखांतर कोण दिया है तब बोलिए कि समांतर होंगी दोनों रेखाएं, अगर आपको दोनों रेखाएं समांतर दी हैं तब बोलिएगा कि एकांतर कोण बराबर होंगी। अगर ये मेरी बात समझ में आ गई आपको तो सभी बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो वाई टाइप करेंगे। कौन सी बात थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि अगर आपको दिया है दो रेखाएं समांतर, इसका मतलब कि एकांतर कोण जो होंगे बराबर होंगे। ठीक है, अगर आपको दिया है एकांतर कोण बराबर, इसका मतलब कि जो दो रेखाएं हैं वो भी समांतर होंगी। बहुत बढ़िया, यानी यहां तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, तब तक में एक बच्चा ने बोला कि सर फिर से बता दीजिए। ठीक है, चलिए आपको फिर से बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों को डाउट है वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का आंसर, हाँ ठीक है, जिन बच्चों को कोई भी डाउट है वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जिन बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब कहां देंगे, पोल सेक्शन में। ठीक है, ध्यान सुनिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए जब कोई दो रेखाएं समांतर होती है, जब कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा एल रेखा एम रेखा के समांतर है, जब दो कोई रेखा समांतर होती है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा एल रेखा एम रेखा के समांतर हैं, तो इस तरीका इस कंडीशन में, इस मतलब जब भी ऐसा होता है तब एकांतर कोण जो होते हैं, इससे जो निर्मित एकांत कोण जो होते हैं, एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होता है। जब जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो उससे जो निर्मित कोण होते हैं उसमें जो एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। समझ में आ गया। जिन बच्चों का छूट गया होगा नेटवर्क के इश्यू की वजह से वो ध्यान से सुनेंगे। जब दो रेखा समांतर होती है, जब दो रेखा समांतर होती है तो उसको कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उससे निर्मित एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया जल्दी से जाकर आंसर करेंगे, जल्दी जाकर आंसर करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करते हैं, एक हिंट देता हूँ। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया है, दिए गए चित्र में एल क्या है, एम के समांतर है। देखिए एल क्या, एम के समांतर है। इसका मतलब देखिए एल क्या, एम के समांतर है। इसका मतलब इससे जो निर्मित एकांतर कोण होंगे एकदम क्या होगा, वो बराबर होगा। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं इसका मतलब यह है कि उससे जो निर्मित एकांतर कोण होंगे वो बराबर होंगे।
ठीक है, चलिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, 5 सेकंड का वक्त है। 5 4 3 2 1। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए यहाँ पे जो एल जो है रेखा दिया हुआ है, एम रेखा के समांतर दिया है, इसका मतलब जो इससे निर्मित एकांतर कोण होंगे, इससे निर्मित एकांतर कोण कौन सा है, एक्स है, और कौन है 120 डिग्री है। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि हमको ये बोल रखा है कि जो एल रेखा है एम रेखा के समांतर होगा। वही चीज अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई दो रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उससे निर्मित जो कोण होते हैं, एकांतर कोण जो होते हैं, वो बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया, यानी बहुत बच्चों ने जो है आंसर सही दिया था। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं आई है तो एन टाइप कीजिए, सही बच्चे करेंगे। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आया तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया अंतःकोण, बाह्यकोण, एकांतर अंतःकोण युग्म, एकांतर बाह्यकोण युग्म, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा भाग। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तीसरा भाग। और तीसरा भाग में क्या है, तीसरा भाग में क्या है देख लेते हैं। तीसरा भाग में क्या है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। सही बच्चे कुछ देर के लिए स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सरल है। क्या क्या है, पहला है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, दूसरा है संगत कोण। हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, फिर देखेंगे संगत कोण, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ओके ओके, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अगर आपको कोई भी छूट जाता है, कहीं भी छूट जाता है, तो वो क्या कीजिए, क्लास के बाद मुझसे पूछ लिया कीजिए, मैं आपको वो स्क्रीन दिखा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ठीक है। चलिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। एक ही ओर बने तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण बहुत ही सरल है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे समझा दूंगा, अभी सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए एक ये है, दो रेखा हो गया, और एक इसको कोई एक तिर्यक रेखा, मान लीजिए आपका क्या है, ये तिर्यक रेखा है, पी मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। सभी के सभी बच्चे बताएंगे इस तिर्यक रेखा की होगा, इसको मान लेते हैं दाईं तरफ, इसको क्या मान लेते हैं, दाईं तरफ, ठीक है। इसको मान लेते हैं दाईं तरफ, और इसको कोण 1, इसको कोण दें कोण 2, इसको लिख देते हैं कोण 3, इसको लिख देते हैं कोण 4। तो सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि तिर्यक रेखा के दाईं तरफ, तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से कोण हैं, कौन कौन से कोण हैं। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे तिर्यक रेखा के दाईं तरफ, दाईं तरफ जैसे ये तीर के निशान बता रहा हूं, ये क्या है आपका दाईं तरफ, और ये क्या है आपका बीच वाला तिर्यक रेखा है, कौन कौन से कोण है, 1 2 3 4। बहुत बढ़िया। चलिए अब इस दाएं तरफ के कोण में, इन दाएं तरफ के कोण में कौन कौन से कोण जो है अंतःकोण है, कौन कौन से कोण जो है अंतःकोण है। सभी बच्चे बताएंगे इन दाईं तरफ के कोण में, दाईं तरफ के कोण में कौन कौन से कोण अंतःकोण है। बहुत बढ़िया, ये 2 3 क्या है आपके अंतःकोण है, 2 3 क्या आपके अंतःकोण है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 2 3 क्या अंतःकोण है, ठीक है। चलिए इसी तरह सारे के सारे बच्चे, इसी तरह सारे के सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, इधर की तरफ हमको क्या करता है, इसको बोलता हूँ बाईं, इसको क्या बोलता हूँ बाईं तरफ। ये भी तिर्यक रेखा है, इसकी तरफ को बोलता हूँ बाईं, ठीक है। अब इसको मैं लिख देता हूँ, चलिए 5, इधर बोलता हूँ 6, इधर बोलता हूँ 7, और इधर बोलता हूँ 8। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से कोण हैं, तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से कोण है। बहुत बढ़िया, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, बहुत बढ़िया, ये कोण है। चलिए अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 6 और 7 क्या है आपके अंतःकोण है, 6 और 7 क्या है अंतःकोण है, ठीक है। चलिए अब इसी चीज को हम लोग देखिए कैसे पढ़ते हैं, यही चीज है, इसी को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, तिर्यक रेखा के एक तरफ, कोई एक तरफ ले लेंगे, बने अंतःकोण युग्म, बने अंतःकोण युग्म।
ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये तिर्यक रेखा है तो इसका एक तरफ कौन सा होगा, ये एक तरफ मान लेते हैं इसको दाईं तरफ, तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे ये तिर्यक रेखा जो एल है इसके दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, सारे बच्चे बताएंगे दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है। बहुत बढ़िया, इसके दाईं तरफ कौन कौन सा कोण है, 2 4 6 8, इसमें अंतःकोण कौन सा है, अंतःकोण है 4 और 6, तो कौन कौन से कोण है इसके, 4 और 6। बहुत बढ़िया, हमारे स्टूडेंट तो बहुत तेज हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए सभी बच्चे बताएंगे इसके बाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, इसके बाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, सभी बच्चे बताएंगे इसके बाईं तरफ कौन कौन सा अंतःकोण है, 3 और 5। बहुत बढ़िया, 3 और 5। तो इस यही तो होता है आपका तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोण। तो देखिए अगर आपको इस तरफ बोलेगा तो कौन सा अंतःकोण होगा, 4 और 6, अगर आपको बाईं तरफ बोलेगा तो कौन सा कोण हो जाएगा, 3 और 5। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो सारे सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे, सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब आपको सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, आगे सभी बच्चों को बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके स्क्रीन पे एक टॉपिक दिख रहा होगा, कौन सा टॉपिक है, संगत कोण युग्म। क्या दिख रहा है, संगत कोण युग्म। ठीक है, तो सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं, सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूं, ये जो संगत कोण युग्म है आज के क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, सारे सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान से देंगे, ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं और जिस तरीका से मैं बताऊंगा उसी तरीका से आपको याद रखना है, उसी तरीका से आपको याद रखना है। जैसे मैंने एकांतर कोण कैसे बताया, ये क्रॉस आपको तिरछा तिरछी, उसी तरीका से मैं संगत कोण के लिए भी आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक, उसी तरीका से कुछ तरीका बताऊंगा, उसी तरीका से आपको याद रखना है। ठीक है, एकांतर कोण क्या होता है, तिरछा तिरछी क्रॉस, उसी तरह संगत कोण के लिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, सही बच्चे स्क्रीन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए संगत कोण युग्म क्या होता है, संगत कोण युग्म क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो क्या है, देखिए एक ये रेखा हो गया, एक ये रेखा हो गया, ठीक है, और इसको कोई एक प्रतिच्छेद कर दिया, कोई एक रेखा तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर दिया, जिसको मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन। ठीक है, इसको मान लीजिए पी, मतलब कि मान लीजिए जो भी एल मान लीजिए, पी मान लीजिए, कुछ मान लीजिए तिर्यक रेखा है, ये क्या है, एक रेखा है, ये एम रेखा, एक एन रेखा। ठीक है, चलिए अब आप आती है बात यहाँ पे संगत कोण क्या होता है, क्या बात आती है, संगत कोण। तो जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा वैसे ही आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, चलिए तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि तिर्यक रेखा के एक तरफ, तो वही कंडीशन वही तरीका हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। हम लोग इसलिए पहले पढ़ रखा है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बारे में बात करना है। तो सबसे पहला चीज आपको क्या ध्यान देना है, संगत कोण में सबसे पहला चीज क्या ध्यान देना है, जो संगत कोण होते हैं सबसे पहला क्या ध्यान देना है, सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या ध्यान देना है संगत कोण में, कि जो संगत कोण होते हैं, जो संगत कोण होते हैं वो तिर्यक रेखा के हमेशा एक ही तरफ होते हैं। अगर वो हमें एक तरफ, अगर दाईं तरफ है तो हमेशा दाईं तरफ रहेंगे, अगर वो बाईं तरफ है तो हमेशा बाईं तरफ रहेंगे। क्या याद रखना है, सबसे पहला चीज कि जो संगत कोण होते हैं वो तिर्यक रेखा के हमेशा एक ही तरफ होते हैं। अगर वो दाईं तरफ है तो दाईं तरफ रहेंगे, अगर वो बाईं तरफ है तो बाईं तरफ रहेंगे। ठीक है, ये तो रही एक बात कि संगत कोण क्या होता है, कि संगत कोण जो होता है हमेशा तिर्यक रेखा के एक तरफ होता है। अगर वो दाईं तरफ है तो दाईं तरफ, अगर वो बाईं तरफ है तो बाईं तरफ। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर तो ये तो ठीक है, अब होता क्या ये भी बता दीजिए। तो चलिए वो भी बताया था आपको। ठीक है, चलिए आप लोग का बहुत मतलब बहुत देर से सब्र कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और उसी वजह से बोल रहा हूँ कि स्क्रीन पे देखिए। अब मैं लेकिन बता नहीं रहा हूँ, चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ क्या होता है संगत कोण, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि एक कोण यह है 1 है, और एक कोण ये क्या है 2 है, और एक क्या है ये 3 है, और एक कोण को मान लेते हैं 4 है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग कोण 1 को लेंगे और हम लोग कोण 1 को देख रहे हैं और हम लोग बताना चाहते हैं कि कोण 1 का संगत कोण कौन सा है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। कोण 1 का जो संगत कोण होता है कैसे देखते हैं, अगर हम लोग कोण 1 को लेते हैं तो कोण 2 को छोड़ देना है, कोण 3 को पहुंच जाना है। मतलब कि जिस कोण को हम लोग लेंगे
उसके अगला वाला कोण को छोड़ देना है, उसके अगला वाला को कोण को ले लेना है। जैसे कि हम लोग अभी कोण क्या लिया, अभी हम लोग जैसे हमारे पास कोण कौन कौन सा एक ही तरफ 1 2 3 और 4, तो हम लोग क्या किए, हम लोग पहले क्या किए, कोण 1 को लिए, तो इसके अगला वाला कोण को छोड़ दिए, इसके अगला वाला कोण को ले लिए, तो 1 3 क्या हो गया आपका, 1 3 आपका एक संगत कोण हो गया। उसी तरह बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, क्या हम 1 ही को हमेशा लेते हैं, क्या 1 ही को हमेशा लेते हैं, नहीं। क्या 1 ही को हम हमेशा लेते हैं, नहीं। हम लोग किसी और को भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोण 2 ले रहे हैं, अगर हम लोग कोण 2 ले रहे हैं, तो अगर हम लोग कोण 2 ले रहे हैं तो इसके अगला कोण कौन सा है, इसके अगला कोण 3 है, इसको नहीं लेंगे। फिर कौन सा लेंगे, अगला कोण कौन सा है, 4 है। इसका मतलब अगर हम लोग अगर कोण 2 ले रहे हैं तो कोण 3 को नहीं लेंगे, कोण 4 हो जाएगा। कौन सा होगा 2 का संगत कोण, कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना सरल भाषा में आपको समझा दिए। क्या याद रखना आपको, जो कोण आप पहले लीजिएगा, जो कोण आप पहले लीजिएगा उसके अगला कोण को आपको छोड़ देना है, उसके अगला कोण को ले लेना है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है। अगर हम लोग 10 को ले रहे हैं तो 20 को नहीं लेना है, 30 को लेना है, यानी 10 30 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे 40 रहता, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग 20 लेते हैं, अगर 20 लेते तो आप आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम लोग इधर भी तो जा सकते हैं, चलिए इधर जाए, इसके आगे कोई कोण है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दाएं तरफ जाएंगे। दाएं तरफ जाएंगे तो देखिए इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 40 को लेंगे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, 20 जो है 40 का संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको सारे बच्चों को भी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो आपके सामने एक मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बना देता हूँ, चलिए इसको मैं कर देता हूँ 6, इसको मैं कर देता हूँ 7, इसको मैं कर देता हूँ 8, इसको कर देता हूँ मैं 9। तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे 6 का संगत कोण कौन सा है, 6 का संगत कोण कौन सा है। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए मैंने 6 को लिया तो मैं क्या करूंगा, 7 को नहीं लूंगा, 8 को ले लूंगा। तो 6 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 6 का संगत कोण हो जाएगा 8। 6 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 8। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 6 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 8। 6 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 8। उसी तरह सारे सारे बच्चे बताएंगे कि 7 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 7 का संगत कोण क्या होगा, 9। यानी हम शायद को ले रहे हैं तो देखिए 8 को नहीं लेंगे, 9 को लेंगे, तो 7 का संगत कोण क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है, तो ध्यान दीजिए ऐसे भी देख सकते थे 6 7 8 9। अगर हम लोग 6 को लेंगे तो 7 को नहीं लेंगे, 8 हो गया, और हम लोग 7 को लेंगे तो 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद रखना है आपको, दो चीजें याद रखना है संगत कोण के लिए, दो चीजें याद रखना है। पहला, जो कोण होते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं, जो भी कोण होते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं, और जिस कोण को हम लोग ले रहे हैं उसके अगला वाला कोण को छोड़ के उसके अगला वाला जो कोण आएगा वो दोनों एक दूसरे के संगत कोण युग्म होते हैं। और यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, और यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि कोण 2 का संगत कोण कौन सा है, कोण 2 का संगत कोण कौन सा है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे 6, क्योंकि हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसके अगला वाला ले लेंगे। बहुत बढ़िया 6। चलिए कोण 3 का संगत कोण कौन सा है, कोण 3 का संगत कोण कौन सा है, सभी बच्चे बताएंगे कोण 3 का संगत कोण कौन सा है, कोण 3 का। बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर हम लोग 3 को लेंगे तो इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। ठीक है, सभी बच्चों समझ में आ गया। ध्यान दीजिए, जिधर के कोण के बारे में बात करेंगे, अगर हम दाईं तरफ के कोण के बारे में बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ दाईं तरफ देखेंगे, अगर हम बाईं तरफ के कोण के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ हम लोग बाईं तरफ देखेंगे। तो ये था आपका क्या था, ये था आपका संगत कोण। अगर आपको संगत कोण और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण के बारे में समझ में आ गया है तो सभी सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैंने तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने वाले कोण को पहले क्यों पढ़ाया। मैंने पहले इसलिए पढ़ाया ताकि आपको संगत कोण समझ में आ जाए, क्योंकि संगत कोण में क्या होता है, हम लोग तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले कोण को देखते हैं। आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है
कोण 1 और कोण 2 कौन से कोण है? सारे बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे, सारे बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया है, जल्दी जल्दी करेंगे। बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। ओके ओके, वेट ए मिनट, क्या हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। ओके, फिर से करेंगे, सारे बच्चे फिर से करेंगे आंसर। जो बच्चे एक बार आंसर कर दिए थे पोल सेक्शन में, वो बच्चे फिर से आंसर करेंगे। जो बच्चे एक बार पोल में आंसर करते हैं वो बच्चे फिर से आंसर करेंगे। आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, आपको पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। सभी से बच्चे आंसर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कोण 1 और कोण 2 क्या है, कौन से कोण है? सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी के सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 99% बच्चों ने अभी तक आंसर जो है सही दिया है। हाँ ठीक है ठीक है, एक बार फिर से जिन बच्चों ने एक बार पोल सेक्शन में आंसर दे दिया है वो बच्चे फिर से आंसर करेंगे। फिर से जाकर आप आंसर कर सकते हैं पोल सेक्शन में। जो बच्चे एक बार पोल सेक्शन में आंसर कर दिए वो बच्चे फिर से एक बार जाकर आंसर कर दें। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपकी अटेंडेंस जो होती है हमेशा 5-5 मिनट पे लगती है। आपकी अटेंडेंस जो है हमेशा 5-5 मिनट पे लगती है। जो बच्चे बीच में ज्वाइन चले जाके लास्ट में ज्वाइन होते हैं वो उनको बोल देना चाहता हूँ कि आपकी जो है अब्सेंट हो जाएगी, आप अनुपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, हमेशा क्लास में रहा कीजिए। ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कोण 1 और कोण 2 देखते हैं। कोण 1 ये है और कोण 2 ये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या है, ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। ठीक है, जो भी अवंतिक के ग्रुप के बारे में बात होगा हम लोग क्लास के बाद बात करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं कि क्या है, ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। यानी हमको जहां भी बोल देंगे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, या तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि अंतःकोण हो सकता है, या हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये संगत कोण हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण तो होगा नहीं क्योंकि एक तो बाहर है एक अंदर है, अंतःकोण तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। बाह्य कोण भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो बाहर है एक अंदर है, ये बाह्य कोण भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं एकांतर बाह्य कोण, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर को, ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और इसमें जो है क्रॉस नहीं बन रहा है, इसमें जो है तिरछा तिरछी नहीं हो रहा है, इसमें तो ये एकांतर बाह्य कोण भी नहीं है। तो कौन सा बच्चा आपका संगत कोण। संगत कोण में मैंने क्या बताया कि जो कोण होने चाहिए वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, जिस कोण को हम लोग पहले लेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग कोण 1 को पहले लेंगे, इसके अगला वाला कोण को छोड़ के इसके अगला वाला कोण होना चाहिए। तो देख लें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये कंडीशन आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा कोण है, इसका मतलब ये संगत कोण है। तो 100% मतलब कि 99% बच्चों ने जो है आंसर सही दिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक आपको सभी चीजें समझ में आ गई, अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब आपका होमवर्क देख लेते हैं कि आपका होमवर्क अगली क्लास की आपका होमवर्क क्या है, और बहुत ही ज्यादा होमवर्क मिलने वाली है। ठीक है, तो सही बच्चे ध्यान से सारे पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, चलिए आपके सामने प्रश्नवाली 8.2 दिख रहा है, आपके सामने प्रश्नवाली 8.2 दिख रहा है। इसका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। इसका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जो बच्चे